हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है दारा शिकोह का। अभी बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है कि वो दारा शिकोह की जो लाइफ है और स्पिरिचुअल लेगेसी जो है, उसका जो जीवन है और उसकी आध्यात्मिक विरासत जो है, इस पर नाटकों की एक श्रृंखला जो है वो आयोजित करने की योजना बना रही है सरकार, केंद्र सरकार। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को दारा शिकोह का न्यूज में देखने को मिला था। बट दारा शिकोह के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि दारा शिकोह किसका पुत्र था, दारा शिकोह के साथ किसकी लड़ाई हुई और इसकी मौत हुई, यानी कि इसके भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई के दौरान इसकी मौत हुई। लड़ाई क्यों हुई थी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। दारा शिकोह की पर्सनालिटी कैसी है, इसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दारा शिकोह और उपनिषद के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कभी कभी मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों पूछ ली जाती हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गाइस बात करें, डिस्कस करें, तो झांसी रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, उसको अब वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। सो ये एक टॉपिक था रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करने का, कि करंट अफेयर्स में जो हमें देखने को मिला था। बट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या प्रक्रिया होती है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की। और रानी लक्ष्मीबाई जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा इस रानी लक्ष्मीबाई जी ने वीर गति जब प्राप्त करी थी, राइट, तब उस समय उनकी जो लड़ाई थी एक्चुअली ब्रिटिशर्स के साथ, वो क्यों थी, किस वजह के कारण ये लड़ाई हुई थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी, हड़प नीति थी। तो उसके कारण जो है ये लड़ाई हुई रानी लक्ष्मीबाई जी की। क्यों ब्रिटिशर से लड़ाई हुई? क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो मना कर दिया था। राइट, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रक्रिया क्या होती है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की, वो इस टॉपिक के अंदर आपको पता होना चाहिए काफी डिटेल में। राइट, इसके अलावा केन बेतवा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर न्यूज में एक स्टडी जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट अगर स्टैब्लिश होगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका एक बहुत ज्यादा एरिया पानी के नीचे जो है वो डूब जाएगा। और पानी के नीचे डूबने के कारण भारी मात्रा में शेरों को, और शेर का जो खाना होता है, जैसे कि दूसरे जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं लाइक सांबर, चीतल, राइट, नीलगाय, तो ये भी जो है वो जीवित नहीं बचेंगे। और ये अगर जीवित नहीं बचेंगे तो पूरा वहां का इको सिस्टम जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व का पूरी जो बायोडायवर्सिटी है उसको एक ह्यूज डैमेज होने वाला है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण। तो ये जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना जो है, इसके बारे में ये न्यूज थी। बट ये जो परियोजना है वो एग्जैक्टली है क्या, तो उसके बारे में काफी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरी हर एक पॉइंट इस परियोजना से रिलेटेड, क्या बेनिफिट्स होते हैं रिवर इंटरलिंकिंग के, तो उसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। केन नदी जो है और बेतवा नदी, इसके आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर जाकर ये नदी जो है वो मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब पीसा एक्ट की बात करें गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसा एक्ट, जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, तो इस कानून के बारे में एक आपको अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए।
और साथ ही साथ ये पीसा एक्ट का टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ओडिशा में रहने वाले केंदू पत्ता के जो वर्कर्स हैं, जो लोग केंदू पत्ता तोड़ते हैं, राइट, काम करते हैं केंदू पत्ता इंडस्ट्री में। और आपको बता देगा इस केंदू पत्ता से बीड़ी बनती है, बीड़ी। तो आपको केंदू पत्ता की भी यहाँ पर न्यूज, अगर केंदू पत्ता के वर्कर से रिलेटेड आ रही है तो केंदू पत्ता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि केंदू पत्ता कहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, राइट, केंदू पत्ता का उपयोग किस चीज में होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो केंदू पत्ता के वर्कर जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि केंदू पत्ता से जीएसटी जो है वो हटा दिया जाए, राइट। अब वो जीएसटी क्यों हटाने की डिमांड कर रहे हैं तो उस पर एक डिटेल आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी केंदू पत्ता पर 18% लगता है। और अगर हम बीड़ी की बात करें तो बीड़ी पर जो है मेरे ख्याल से 28%, यस 28% जीएसटी जो है वो सरकारें लगाती है बीड़ी के ऊपर, और बीड़ी बनती है केंदू पत्ता से। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण जो है वो केंदू पत्ता के वर्कर्स की जो इनकम है वो कम हो गई है, टैक्सेस के कारण, या आप कह सकते हो डबल टैक्सेशन के कारण। दो बार टैक्स लग रहा है, एक तो केंदू पत्ता में लग रहा है और बीड़ी में लग रहा है। तो उसके कारण से बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो केंदू पत्ता के वर्कर्स को हो रहा है, केंदू पत्ता इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज है उनको हो रहा है, राइट। तो ये एक न्यूज थी, बट आपको इसके बारे में पता, केंदू पत्ता के बारे में पता होना चाहिए। पीसा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको एक डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। पीसा अधिनियम भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे काफी सारे फैक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, वो भी प्रॉपर डिटेल में, है ना। अभी आप नवजोत सिंह सिद्धू को जानते होंगे, पंजाब कांग्रेस प्रमुख है, ये पंजाब कांग्रेस चीफ है। इनके खिलाफ डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस जो है वो फाइल हुआ है, राइट, क्योंकि इन्होंने अपने मतलब दो मेंबर्स की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इनके जो दो मेंबर्स हैं उनमें इतनी क्षमता है कि वो पुलिस कर्मियों की पैंट तक गीली कर सकते हैं। तो इनके इस स्टेटमेंट पर इनके खिलाफ मानहानि का केस जो है वो फाइल हो गया है, राइट। तो आपको मानहानि के बारे में पता होना चाहिए। हमारे आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो मानहानि से एसोसिएटेड, बताओ जरा, किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि मानहानि से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। मानहानि दो प्रकार की होती है, सिविल लॉ, सिविल टाइप की होती है और क्रिमिनल टाइप की होती है। इनमें क्या डिफरेंस है इसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल में हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के लिए क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और बाकी एक टॉपिक नील गाय से रिलेटेड हमें न्यूज में देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने ये चीज कही है कि नील गाय को जो है वो उनकी हत्या ना की जाए। एक्चुअली नील गाय की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी, इनकी आबादी बढ़ रही थी, तो कहा है कि इनकी हत्या मत करो, हत्या करने की जगह इनको स्टरलाइज जो है वो कर दो, नसबंदी इनकी कर दो, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से रोकने के लिए, बट इनकी हत्या ना की जाए। बट आपको नील गाय के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली आईयूसीएन के अंदर, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्या स्टेटस है इसका, तो लीस्ट कंसर्न का, संकट मुक्त इसका स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए नील गाय कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया के अलावा और कौन सी दूसरी कंट्रीज है जहां पर नील गाय पाई जाती है, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ब्लू बुल के बारे में, राइट। तो ये चीज थी। और इसके अलावा डिजिटल लैंडिंग, मतलब ऑनलाइन माध्यम से हम लोग के पास जैसे कई बार मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि 72 घंटे 48 घंटे में आपके पास जो है वो लोन आ जाएगा, आपको सिर्फ एक फॉर्म ऑनलाइन भरना है। तो ये डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें आरबीआई जो है मतलब ऑथर जो है, एडिटर जो है वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई से आग्रह कर रहे हैं कि डिजिटल लैंडिंग जो है वो उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है वो कदम उठाए, डिजिटल लैंडिंग को पूरा अपने कंट्रोल में कर ले। तो उसको लेकर एक अच्छा आर्टिकल था डिजिटल लैंडिंग को लेकर, जो आपकी मेंस में काफी ज्यादा मदद करेगा कि डिजिटल लैंडिंग के फायदे क्या होते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर डिजिटल लैंडिंग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, है ना। और कुछ कुछ डिजिटल लैंडिंग एप्स होती हैं, उनसे रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, पूरी चीज आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने के लिए, हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है और 2021 में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं, इसकी प्रॉपर एक आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हमारी इंडिया की सड़कों पर 30% जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, 70% जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, 80% टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है, इनको हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए कि हमारी इंडियन सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो चले, राइट। और इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सरकार लेकर आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ड्रोन्स वगैरह को बूस्ट करने के पर्पस के लिए। ये स्कीम जो सरकार की थी वो 26,058 करोड़ रुपए की स्कीम थी। फिर फेम इंडिया स्कीम के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है।
सरकार अभी रिसेंटली कबाड़ नीति स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आई थी, तो उसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, है ना? तो ये सब चीजें, और काफी सारी स्टेट्स ने ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अपनी अपनी पॉलिसी जो है वो बना ली है, राइट? और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में हमारे इंडियन सड़कों में दिखें, राइट? तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, राइट? तो जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो क्या होते हैं, इसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक टॉपिक न्यूज में आया था कि एफएसएसएआई एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आई है, राइट? एक विनियमन मसौदा जो है वो लेकर आई है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं एग्जैक्टली, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता क्या है एग्जैक्टली, तो इसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट? साथ ही साथ अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट जो है, राइट, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, ये किसानों के साथ मिलकर जो है ये चाह रहे हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स पर लेकर आई है, तो इसको ये बोल रहे हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और ये चाहते हैं कि एफएसएसएआई जो है वो क्लियरली मेंशन कर दे कि इंडिया के अंदर ना ही कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, ना उसका इंपोर्ट होगा, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इंडिया के लोगों की हेल्थ के लिए, इंडिया के एनवायरमेंट के लिए, इंडिया के फूड कल्चर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? तो इसको लेकर एक विरोध जो है वो किया है सोशल एक्टिविस्ट ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। तो इसको लेकर ये टॉपिक जो था वो एफएसएसएआई के ड्राफ्ट रेगुलेशन का न्यूज में हमें देखने को मिला था। बट एफएसएसएआई का ड्राफ्ट रेगुलेशन क्या है, वो किस बारे में बात करता है, राइट? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो होते क्या हैं, राइट? तो उसके बारे में एक अच्छी आपको डिटेल में जो है वो जानकारी होनी चाहिए, राइट? तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए।